असल में यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी एक तरह की अग्नि परीक्षा है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा शी जिनपिंग के लिए इसलिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गई क्योंकि इस समय वो अपने देश की अंदरूनी राजनीति में भी बहुत कमजोर स्थिति में है। शी जिनपिंग पर आरोप लग रहे हैं कि वो चीन में कोरोना महामारी को नियंत्रित नहीं कर पाए। कोरोना वायरस फैलाने को लेकर चीन की पूरी दुनिया में पहले ही बदनामी हो चुकी है। इस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। पहले कोरोना महामारी, फिर रियल एस्टेट सेक्टर में आई गिरावट ने चीन के बैंकों को कंगाल कर दिया है और चीन में कई लोकल बैंकों ने पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। चीनी बैंकों की इस नाजुक हालत का पता आपको इन तस्वीरों से चलेगा जो हेनान प्रांत से आई हैं। जब पैसा ना निकाल पाने की वजह से परेशान चीन के नागरिक बैंकों के बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इन्हें रोकने के लिए चीन ने, वहां की सरकार ने अपनी सेना के टैंक तैनात कर दिए थे। सोचिए कैसा देश है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो पैसा निकालने के लिए बैंकों के बाहर खड़े हैं और वहां की सरकार वहां टैंक तैनात कर देती है इन लोगों को रोकने के लिए। इसके अलावा कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी चीन से मोहभंग हो चुका है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां चीन में अपना व्यापार अब समेट रही हैं। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जो अब चीन से बाहर निकल गई हैं। ऐसे समय में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे ने भी यह संदेश दिया कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की ताकत अब कम हो रही है, कमजोर हो रही है और यह शी जिनपिंग को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए शी जिनपिंग को यह साबित करना है कि चीन कागजी शेर नहीं है बल्कि वो असली ड्रैगन है, वो असली महाशक्ति है और ये शी जिनपिंग के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए वो ताइवान को सबक सिखाने के लिए इतने ज्यादा आतुर नजर आ रहे हैं। अब देखिए चीन में क्या स्थिति है वो तो बता दिया। अब देखिए अमेरिका को क्या मिला। कहा जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी के इस दौरे का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिल से समर्थन नहीं किया था। नैन्सी पेलोसी को रोकने की कोशिश व्हाइट हाउस ने की थी और कहा था कि आपको ताइवान जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो वहां की सेना है उसने भी नैन्सी पेलोसी को कहा था कि ताइवान जाना कोई अच्छा आइडिया इस समय नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी ही पार्टी के नेता नैन्सी पेलोसी को ताइवान जाने से रोक नहीं पाए। इससे आपको अमेरिका के लोकतंत्र के बारे में भी पता चलेगा। नैन्सी पेलोसी ने अपने राष्ट्रपति की बात भी नहीं मानी जबकि वो दोनों एक पार्टी में हैं। इससे अंदाजा लगता है कि जो बाइडेन की अपनी ही पार्टी में स्थिति काफी कमजोर है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति से अमेरिका के लोगों ने ऐसी उम्मीद तो नहीं की होगी। नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा से अमेरिका की ताइवान नीति पर भी सवाल उठते हैं। इसे लेकर अमेरिका अब, अगर हम अंग्रेजी में कहें तो एक स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी, जिसका मतलब है हिंदी में कूटनीतिक अस्पष्टता की स्थिति में है। यानी अब दुनिया को यह समझ में नहीं आ रहा कि ताइवान पर अमेरिका की नीति क्या है। अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देता है। इस पॉलिसी के तहत चीन यह दावा करता है कि ताइवान पर भी चीन का ही शासन है, यानी चीन और ताइवान एक ही देश है। चीन इस नीति के तहत ताइवान के अलावा हांगकांग और तिब्बत को भी अपना हिस्सा घोषित करता है। इस नीति के तहत अमेरिका ने अब तक ताइवान की बजाय चीन के साथ अपने संबंधों को औपचारिक मान्यता दी हुई है और अमेरिका ने भी इस वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार किया है। उनके विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया है और वो इसी को फॉलो करते आए हैं। अभी तक अमेरिका कहता था कि वो ताइवान और चीन के बीच नहीं आएगा और उन्हें अपने मसले खुद सुलझाने के लिए वो स्वतंत्र होंगे। फिर भी नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का न सिर्फ दौरा किया बल्कि वहां जाकर ऐसे बयान भी दे दिए जो अमेरिका की ताइवान नीति से मेल नहीं खाते। और यही अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी है जिसके तहत वो विवाद खड़ा करके एक तरफ हो जाता है और फिर युद्ध या किसी आक्रामक टकराव की स्थिति का फायदा भी उठाना चाहता है। तो अब लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि ताइवान पर अमेरिका की पॉलिसी है क्या। अमेरिका वर्षों पहले ताइवान पर चीन की वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार कर चुका है औपचारिक रूप से, यानी वो मान चुका है कि ताइवान चीन के अधीन है। और लेकिन इसके साथ ही वो चीन के खिलाफ ताइवान की मदद भी करना चाहता है, ताइवान में लोकतंत्र का समर्थन भी करता है और चीन के खिलाफ ताइवान की बगावत में उसका साथ भी देना चाहता है। एक मशहूर कथन है, जब दो शेर आपस में लड़ते हैं तो दोनों ही घायल हो जाते हैं और एक दूसरे को मारते हुए आखिर में दोनों ही मर जाते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि क्या चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होगा, क्या ये संभव है, ये उदाहरण हमने उसी के लिए दिया है। अगर चीन और अमेरिका लड़ते हैं तो उनका भी यही हाल होगा। इसलिए किसी बड़े युद्ध की आशंका इस समय दिखाई नहीं देती। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में
चीन ताइवान को सजा जरूर देगा। अब सवाल यह है कि वो सजा कैसी होगी और कैसे देगा। सजा देने के उसके पास 3 तरीके हैं, जिसमें पहला है सैन्य शक्ति का प्रदर्शन और सेना का इस्तेमाल। दूसरा है साइबर हमले। साइबर हमले चीन ने पहले ही करने शुरू कर दिए हैं। ताइवान के राष्ट्रपति के दफ्तर पर साइबर हमला हुआ है और भी हो सकते हैं। और तीसरा है आर्थिक प्रतिबंध लगाना, जिससे वो चीन की जो ताइवान की जो सप्लाई लाइंस हैं उन्हें काट देगा। अपने सैन्य अभ्यास के जरिए चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन तो कर ही दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट हैक करके उसने साइबर हमले की क्षमता भी दिखा दी है और अब वो आर्थिक प्रतिबंध लगाकर ताइवान को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन ने ताइवान से सब्जियां, फल और मछली का आयात बंद कर दिया है। ताइवान की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं वस्तुओं के निर्यात से आता है, जिसकी सबसे ज्यादा खपत चीन में होती है। चीन ने मछली पकड़ने वाले 700 से ज्यादा ताइवानी जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कुल मिलाकर चीन ने व्यापार करने वाली ताइवान की 35 बड़ी कंपनियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। चीन ने ताइवान को प्राकृतिक रेत देने से भी इनकार कर दिया है। इससे ताइवान के रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत नुकसान होगा। चीन का यह ट्रिपल अटैक ताइवान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है।